पुडुचेरी में लोग स्टेटहुड डिमांड कर रहे हैं, पर क्यों? पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। हाँ, इलेक्शंस होते हैं, एमएलएस और मिनिस्टर्स भी इलेक्टेड होते हैं, पर फाइनल पावर सेंटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होती है। मतलब डेमोक्रेसी है, पर डिसीजन मेकिंग पावर लिमिटेड है, और यहीं से रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी क्यों है, स्टेट क्यों नहीं? क्योंकि पुडुचेरी पहले एक फ्रेंच कॉलोनी था और इंडिया के साथ बाकी स्टेट्स के काफी बाद में मर्ज हुआ, और इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल नहीं है। पुडुचेरी 4 सेपरेट रीजन्स में बटा हुआ है। पुडुचेरी, करैकाल, माहे और यनम, जो 3 डिफरेंट स्टेट में स्कैटर्ड है। इस फ्रेगमेंटेड ज्योग्राफी की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सेंटर के पास रखा गया और पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला। अब समझते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस क्या है। स्टेट के पास होती हैं ज्यादा लेजिस्लेटिव पावर्स, पॉलिसीज पे फुल कंट्रोल, बजट और एडमिनिस्ट्रेशन पे ऑटोनॉमी। यही यूनियन टेरिटरी को सेंटर से अप्रूवल लेने पड़ते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ओवरराइडिंग पावर्स होती हैं और इलेक्टेड गवर्नमेंट के डिसीजंस पर फ्रीक्वेंट इंटरवेंशन सेंटर के रहते हैं। इसी वजह से पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट के कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिसी डिलेस, गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी और डेवलपमेंट स्लो होता है। इशू सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं है, गवर्नेंस एफिशिएंसी का है। तो स्टेटहुड डिमांड कौन कर रहा है? लोकल पॉलिटिकल लीडर्स, अपोजिशन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। काफी रेजिडेंट्स का कहना है अगर हम टैक्स देते हैं, वोट देते हैं, तो डिसीजन मेकिंग भी हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट की होनी चाहिए। उनके हिसाब से स्टेटहुड का मतलब होगा बेटर ऑटोनॉमी, फास्टर गवर्नेंस, लोकल नीड्स के हिसाब से प्लानिंग और क्लियर अकाउंटेबिलिटी। पर सवाल यही खत्म नहीं होता। स्टेटहुड मिलने से फर्क क्या पड़ेगा? अगर हम इसकी पॉजिटिव साइड्स की बात करें तो पॉलिसी डिसीजंस फास्ट हो सकते हैं, सेंटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के इंटरफेरेंस कम हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लानिंग पॉसिबल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम हो सकती है। पर इसके साथ में चैलेंजेस भी रियल है। पुडुचेरी का साइज बहुत छोटा है, रेवेन्यू सेंटर पे काफी डिपेंड रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ेगी, 4 स्कैटर्ड रीजन्स को मैनेज करना कॉम्प्लेक्स रहेगा। इसलिए डिबेट सिंपल हाँ या ना की नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं इशू सिर्फ स्टेटहुड का नहीं है, रियल इशू है पावर इम्बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी गैप और सेंटर वर्सेस लोकल गवर्नमेंट के कॉन्फ्लिक्ट्स। तो सॉल्यूशन क्या है? फुल स्टेटहुड हो या फिर यूनियन टेरिटरी रहते हुए दिल्ली स्टाइल इनहैंस्ड ऑटोनॉमी मिले। डिसीजन कुछ भी हो, गोल एक ही होना चाहिए, इफेक्टिव गवर्नेंस विद कांस्टेंट पॉलिटिकल फ्रिक्शन। तो पुडुचेरी सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नेंस डिबेट का सेंटर भी है। आप क्या सोचते हैं? पुडुचेरी को फुल स्टेटहुड मिलनी चाहिए या यूनियन टेरिटरी रहते हुए स्ट्रॉन्ग ऑटोनॉमी मॉडल?